दोस्तों, बहुत से लोगों के दिल और दिमाग में एक सवाल बार बार उठता है, क्या यहूदी भी रोज़ा रखते हैं या रोज़ा सिर्फ मुसलमानों की इबादत है? तो आइए आज इस सवाल को बिल्कुल सादगी और सच्चाई के साथ समझते हैं, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना कोई नई बात जोड़े, सिर्फ वही जो उनकी किताबों और तारीख में मिलता है। यहूदी मजहब, जिसे बनी इसराइल कहा जाता है, बनी इसराइल जिनका नस्ल सिलसिला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, जिनका लक़ब इसराइल था, इसी वजह से उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा गया। इस कौम में कई नबी आए, लेकिन सबसे अहम शख्सियत मानी जाती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, क्योंकि उन्हीं पर किताब उतरी जिसे तौरात कहा जाता है, और उनके मजहबी कानून, इबादतें और रोज़े उसी के मुताबिक चलते हैं। अब अगर रोज़े की बात करें तो यहूदी मजहब में सबसे अहम और फर्ज रोज़ा है यौम किप्पूर, जिसका मतलब है माफ़ी का दिन। ये रोज़ा साल में सिर्फ एक बार आता है, सूरज डूबने के बाद शुरू होता है और अगले दिन अंधेरा होने तक चलता है, लगभग 25 घंटे लगातार। इस दौरान सिर्फ खाना पीना ही नहीं छोड़ा जाता, बल्कि नहाना, खुशबू लगाना, तेल या क्रीम लगाना, चमड़े की जूती पहनना और जिस्मानी ताल्लुक भी छोड़ दिए जाते हैं। क्यों? ताकि इंसान अपने रब के सामने टूट जाए, अपने गुनाहों का एहसास करे और सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। ये रमज़ान की तरह पूरे महीने का रोज़ा नहीं, सिर्फ एक दिन का है, लेकिन बहुत सख्त माना जाता है। तौरात में ये भी मिलता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह-ए-तूर पर गए तो 40 दिन तक ना रोटी खाई ना पानी पिया। कुछ यहूदी इस अमल को बहुत अहम मानते हैं, हालांकि ये हर यहूदी पर फ़र्ज नहीं, ज़्यादातर नफली इबादत समझी जाती है। इसके अलावा कुछ और रोज़े भी रखे जाते हैं, किसी ऐतिहासिक हादसे की याद में, किसी तबाही की याद में, किसी बड़े शख्स की मौत की याद में। यहाँ तक कि शादी वाले दिन दूल्हा और दुल्हन भी रोज़ा रखते हैं, ताकि नई जिंदगी की शुरुआत पाक नियत से हो। अब सवाल आता है, यहूदी और मुसलमानों के रोज़े में फ़र्क कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहला फ़र्क नियत और मकसद का है। यहूदी रोज़ा ज़्यादातर तौबा और ऐतिहासिक याद से जुड़ा है, लेकिन इस्लाम में रोज़ा सिर्फ माफ़ी का ज़रिया नहीं, बल्कि तकवा हासिल करने का रास्ता है। दूसरा फर्क वक्त का है। यहूदी रोज़ा सूरज डूबने से अगले दिन रात तक, मुसलमान रोज़ा फजर से मगरिब तक, और इस्लाम में सहरी खुद एक बरकत है, एक रहमत है। तीसरा फर्क निजीम का है। यहूदी रोज़े में इंसान कुछ हद तक दुनिया से कट जाता है, लेकिन इस्लाम में रोज़ा रखते हुए भी इंसान काम करता है, रोज़ी कमाता है, लोगों से मिलता है। यानी इस्लाम ज़िंदगी से भागना नहीं सिखाता, बल्कि ज़िंदगी के बीच रहकर खुद को काबू में रखना सिखाता है। त्योहारों की बात करें तो यहूदियों में पासओवर मिस्र से निकलने की याद में मनाया जाता है, जबकि इस्लाम में ईद उल फितर रोज़े के बाद आती है और ईद उल अज़हा कुर्बानी की याद दिलाती है। यानी इस्लाम में खुशी भी इबादत से जुड़ी हुई है। अगर पूरी तस्वीर को गौर से देखें तो समझ आता है कि हर मजहब में रोज़ा है, लेकिन मकसद और तरीका अलग अलग है। इस्लाम में रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि सब्र सीखना है, रहम सीखना है, अपने अंदर बदलाव लाना है। यही असल फ़र्क है और यही पर बात मुकम्मल होती।